बाद तब मैंने देखा कि आज मेरा सीनियर एशियन चैंपियनशिप में मेडल आया है। इतनी छोटी उम्र में मैं पहली ऐसी महिला बनी हूँ जो एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लाई हूँ। ओलंपिक में वो लड़की गई थी 2016 रियो में, उस लड़की का गोल्ड मेडल लाया था और उससे मैंने टक्कर की कुश्ती चलाई थी। जापान की वो लड़की थी। जब भी मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला तो एक इंसान की क्षमता होती है सहने की। हम सब घर में बैठ के सब रोए कि पापा ये सब क्या हो रहा है। आप बोलते थे कि इतना प्रोत्साहन मिलता है, ये मिलता है, क्या मिल रहा है। आज हम ऐसे ही लोअर में कपड़ों में बैठे हैं, हमारे पास ढंग के कपड़े नहीं है पहनने को, खाने को ढंग से आज भी खाना नहीं है हमारे पास। ये सब क्या हो रहा है। तो तब मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, हम यूपी से लड़ेंगे। तो तब हम यूपी में गए और यूपी ने मुझे 2018 से मैंने यूपी में लड़ना स्टार्ट किया था। 2017 के लास्ट में लड़ना स्टार्ट किया था। 2018, 19 में मुझे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड दिया। 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने मुझे रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड दिया। और 2020 में मेरी स्थिति देख के उन्होंने आजीवन मेरी पेंशन बांधी है 20,000 रुपये। और कल ही उन्होंने मुझे घोषणा करी है, जो बच्चे कॉमनवेल्थ में से ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं, गोल्ड लाए, सिल्वर लाए हैं, मुझे 50 लाख रुपए और रजिस्टर्ड ऑफिसर की नौकरी का वादा किया है। तो आप ये बताइए, जो मैं सिर्फ 2-3 साल से यूपी से लड़ रही हूँ, वो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने मेरी हेल्प क्यों नहीं करी है। हरियाणा के बच्चे, मैं आपको बताऊं, मेरे ट्विटर पे आप योगेश्वर दत्त जी की ट्वीट देखिएगा। उन्होंने बताया है कि मैं खुद हरियाणा में होके दिल्ली में रहता था, तब मुझे दिल्ली सरकार ने भी मदद करी है और मेरी हरियाणा सरकार ने भी मदद करी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि मैंने खुद सुशील कुमार को, साइना नेहवाल को और एक हरिंदर लड़का है उनको मैंने खुद पैसे दिए और उन्होंने दिल्ली से भी पैसे लिए और हरियाणा से भी पैसे लिए। रवि दहिया, जो कि हरियाणा में रहता है, हरियाणा का रहने वाला है, पर वो रहता दिल्ली में है, लड़ता दिल्ली से है। उसके बाद भी हमारे दिल्ली सरकार ने उसे करोड़ों रुपए की राशि दी और दिल्ली में ही उसको नौकरी दी है, पर उसको हरियाणा वाले भी पैसे दे रहे हैं। तो ये बताइए, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही कि मुझे पैसे दो, भीख नहीं मांग रही हूँ किसी से। मैंने मेहनत करी है, रात को जाग के ट्रेन में गए, मेरी माँ बाप मेरे सामने रोते थे कि कोई बात नहीं, सुबह का घी भी आएगा और दूध भी आएगा, तू बस पहलवानी कर, सब कुछ मिलेगा तुझे। उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है और मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उनके पास खुद गई 2017 में, मेरे पास 18 में। मैंने कहा सर, मैं कोई मीडिया के पास नहीं गई हूँ पहले, ना मैं किसी अखबार वाले को कह रही हूँ, पहले मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैंने पता नहीं कितने मीडिया वाले से या कितने ही सर से कहा कि मेरी अरविंद केजरीवाल जी से बात कराइए। उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट मिलनी बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे उनसे मिलना है पहले। उन्होंने कहा ठीक है। 2018 में उन्होंने उनसे मेरी अपॉइंटमेंट करवाई तो मैंने उनको सारी बात बताई कि सर, मैं एक गांव से निकली हुई हूँ और मेरे पापा के एक और भाई है, मेरे पापा के माँ बाप भी है, उनका खर्चा भी मैं ही चला रही हूँ और मेरे घर का खर्चा भी मैं ही चला रही हूँ। हमारी ना किसी की सरकारी नौकरी है, ना कोई पहलवानी में आगे बढ़ पाया, सिर्फ मैं अकेली बढ़ पाई हूँ और मैं ही सबके लिए सब कुछ हूँ। और सर, मेरे इतने सारे मेडल है, तब भी मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और अगले महीने एशियन गेम्स है, तो आप मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा कि कैसे मदद हो सकती है तुम्हारी। मैंने कहा सर, बादाम प्रोटीन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं ना कुछ पीती हूँ, जो मुझे मिलता है मैं वही पी लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप किस चीज़ पे लिख के दो। मेरे पास वो कागज भी है, मैंने लिख के दिया कि इस चीज़ की जरूरत है, सिर्फ मुझे एशियन गेम्स तक सबसे पहले हेल्प करिए और अगर आपको मेडल आया तो आप मेरा सम्मानित कीजिएगा। उनका कोई भी ईमेल नहीं आया मेरे पास, कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई भी फ़ोन नहीं आया। हमने 2-3 बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा मदद होएगी। मदद कब होएगी? तब एशियन गेम्स में मेडल आ गया, तब वो मुझे बुला रहे हैं वहाँ पे कि सारे बच्चों को प्रोत्साहन करिए, आपने बहुत अच्छा किया है और आप सब मेडल लाए हैं। मुझे अब क्या ज़रूरत है? और उसके बाद भी उन्हें मेरी ये बात इतनी लग गई कि इस लड़की ने सबके सामने ये वाली बात क्यों कही कि मैंने इनसे पहले ही मदद मांगी थी। उन्होंने मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, कोई राशि नहीं दी, कोई भी मेरे घर पे नहीं आया कि दिव्या आपने सबके सामने ये सब बोला है, आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जब आपने इतनी हिम्मत करी है बोलने की। मुझे कुछ उसके बाद भी कुछ नहीं दिया गया। और उससे भी बड़ी बात, आज सब कितने ट्वीट कर रहे हैं कि देश के लिए लड़ते हैं, पैसा कौन मांगता है। जब हम गरीबी में पहलवानी करते हैं, हमारे पास सब्जी भी नहीं होती है, हम रोटी खाते हैं सिर्फ, उसमें हम पहलवानी करते हैं। पहलवानी ऐसी चीज़ें 2-2 हज़ार उठे बैठी मारते हैं, कंधे दुखते हैं, चोट लगती है। 2016 में पैर में चोट लगी थी, किसी ने मदद नहीं करी। हरीश चौधरी भाई है, हमारे पास जिम के पैसे भी नहीं होते थे। 2014 की बात है, तब मैंने इनसे कहा कि अब कुश्ती तो करते हैं हमें, पर लेकिन हमें जिम की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे पास करो।
तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। 2016 में मेरे पैर में चोट लगी, किसी ने कोई खर्चा नहीं दिया, उन्होंने 1 लाख रुपए मुझे दिए और हम मुंबई गए अपना इलाज कराने। उन्होंने इतनी मदद करी, अगर वो ना होते तो मैं तो पैर को लेके पड़ी रहती 1-1.5 साल तक। ये बताइए, कोई ना कोई हेल्प करने के लिए वो तो थोड़ा बहुत मुझे इधर उधर से हेल्प मिलती रही। इस कारण मेरा आज मैं यहाँ पे आपके बीच में भी हूँ। अगर मुझे हरीश भाई भी मेरी हेल्प ना करते तो आज मैं कहाँ होती। और 16 में भी मैंने कहा था कि ना कोई स्पॉन्सर है ना कुछ है, मेरे पैर में चोट लगी, कोई मेरा इलाज कराए, पर किसी ने कोई इलाज नहीं कराया। तब हरीश चौधरी भाई ने मेरा इलाज कराया था और ये कहा था कोई बात नहीं, तुम आगे मेहनत करो, जितना मेरे से होगा मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। तो कभी सप्लीमेंट दे दिया, कभी घी दे दिया, कभी दूध दे दिया, कभी प्रोटीन दे दिया, इन सब से उन्होंने मेरी हेल्प करी। अब मेरे भाई की भी हेल्प कर रहे हैं वही, क्योंकि अब तक तो मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। तो हम अमीर तो हुए नहीं हैं कि हमारे लग्जरी लाइट गाड़ी खड़ी, हमारे पास बंगला खड़ा है, हमारे पास आज भी हमारे पास सिलेरियो गाड़ी खड़ी है जो 2017 में मिली थी, 5 साल से हमारे पास है। मैं देश के लिए इतने मेडल तो ला पाई, पर लेकिन दिल्ली का दिल नहीं जीत पाई मैं, दिल्ली सरकार का दिल नहीं जीत पाई मैं। तो अब बताइए कि मेरी गलती कहाँ पे है। और मैंने इतनी मेहनत करी है, आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करी है। मैं तो सिर्फ अपनी बातें रख रही हूँ, आप सब तो इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। बताइए। और रेलवे से मैं लड़ती हूँ, तो अब मैं यूपी की हूँ, मैं रेलवे से लड़ सकती हूँ, मैं रेलवे लड़ रही हूँ, तो तब भी मुझे यूपी इतना प्रोत्साहन कर रहा है, तब भी मुझे यूपी इतना दे रहा है। तो ये नहीं है कि किसी खिलाड़ी को अगर वो वहाँ तक पहुँच गया उसको राजनीति में फंसाए और उसकी पहलवानी बंद करवाए, उसके साथ इतना उसको टॉर्चर कर दे, कुछ कह के कुछ उसको सुना के, हमने तो ऐसे नहीं किया था, ऐसे करो। और लोग मेरे से कह रहे अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, मेरे यहाँ सी नहीं लिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ या मैं किसी से मांग नहीं रही हूँ। मैंने सर्टिफिकेट भेजे अपने, उसके बाद उन्होंने कौन सी मेरी हेल्प कर दी, उन्होंने कौन सा मुझे कुछ बोला। हाँ दिव्या धन्यवाद, हमें लग रहा था कि तुम झूठे हो इसलिए हमने तुमसे सर्टिफिकेट मांगे। मैंने